प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल के संबंध में चर्चा करेंगे कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल की आवश्यकता एक अध्यापक के लिए क्यों है, शिक्षण कौशल की जानकारी एक अध्यापक के लिए क्यों है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए योग्य एवं दक्ष शिक्षक तैयार करना है या शिक्षक समाज को प्रदान करना है, क्योंकि जिससे वह भली प्रकार से शिक्षण कर सकें और समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। दक्ष शिक्षक से तात्पर्य क्या है? दक्ष शिक्षक से तात्पर्य शिक्षण की बारीकियों से परिचित शिक्षक से है कि शिक्षण की जितनी बारीकियां हैं उनको वो समझ सके, जान सके। जिस प्रकार एक दक्ष किसान की बात आप करते हैं कि जिस प्रकार एक दक्ष किसान कृषि कार्य से संबंधित सभी कार्यों को ठीक ढंग से जानकारी रखता है और सभी कार्यों को ठीक ढंग से करता है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कुम्हार ये अपने बर्तन को बनाने में निपुण होता है। कबीरदास ने क्या कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और नीचे हाथ संवार के ऊपर मारे चोट। जैसे कुम्हार नीचे मिट्टी के हाथ लगाए रहता है, ऊपर से बर्तन को सहलाता है, सुधार करता है उसका, तो अर्थात वो अपने कार्य में निपुण होता है। यदि शिक्षण को योग एवं शिक्षण कला में निपुण करना है तो निश्चित तौर पर प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर अच्छी शिक्षा आपको बच्चों को व्यवस्थित कराना है तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण देना आवश्यक माना जाता है। यदि शिक्षण निपुणता अथवा शिक्षण कला में निपुण होना है तो इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षण निपुणता अथवा शिक्षण कौशल विकास की प्रक्रिया अध्यापकों के प्रशिक्षण शुरू होते ही शुरू होना चाहिए, जिससे उनमें कौशलों को पहचानने एवं उनका प्रयोग की क्षमता विकसित हो सके। आप कौशल को जाने और कौशल की क्षमता आप में विकसित हो, तब आप एक योग्य शिक्षक माने जाएंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि अरे यार शिक्षण कौशल की आवश्यकता नहीं है, विषय ज्ञान हो तो अच्छा शिक्षक आदमी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य से संबंधित आवश्यक ज्ञान भी आवश्यक है और कौशल कार्य में दक्षता भी आवश्यक है। अकुशल शिक्षक उस बेलदार यानी अप्रशिक्षित शिल्पी के समान होता है जो भवन निर्माण की सामग्री से तो परिचित है कि जैसे इसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, ईंटा लगेगा, बालू लगेगा, गिट्टी लगेगा, लेकिन कौन कितनी मात्रा में लगेगा इसका ज्ञान नहीं है। तो इसका ज्ञान नहीं होगा तो वो बढ़िया भवन नहीं बना पाएगा। अर्थात भवन की सामग्री से परिचित है लेकिन भवन निर्माण की कला को नहीं जानता है, तो केवल सामग्री से परिचित व्यक्ति प्रशिक्षित शिल्पी नहीं हो सकता है, प्रशिक्षित शिल्पी तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक उसी प्रकार अकुशल शिक्षक भी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि आदि सभी को जान तो रहा है, लेकिन उसके उपयुक्त प्रयोग को नहीं जानता है। ऐसा शिक्षक प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकता है, अपने विद्यार्थियों को वो सही शिक्षा नहीं दे सकता है, अपने क्लास में उसका संप्रेषण सही ढंग से नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि कुछ शिक्षा शास्त्री तो कहते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षक अथवा अकुशल शिक्षक उस कैप्टन के समान है जिसे जहाज चलाने के तौर तरीके का पता ही नहीं है। अतः अकुशल शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकता है। अगर आपने प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं लिया है, आपको मिले होंगे, तमाम शिक्षक मिले होंगे जो प्रशिक्षण नाम मात्र केवल डिग्री लिए होंगे, तो अपने जॉब के प्रति वफादार नहीं होते हैं। वो चाहे केजी से पीजी तक आप लोगों ने क्लास किया तो देखिए तमाम शिक्षक आपको मिलेंगे, नाम मात्र के शिक्षक हैं, वो कहलाने को शिक्षक है, भाषण लंबा लंबा देंगे, लेकिन क्लास पढ़ाने के नाम पर भागेंगे, कतराएंगे, बच्चों के बीच में जाना नहीं चाहेंगे।
क्योंकि बच्चे कोई प्रश्न ना कर दें, बच्चे प्रश्न करेंगे उनको डांट देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए और उनको हमें उनका उत्तर देना भी चाहिए। नहीं उत्तर आता है हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे, ये अलग मैटर है। तो जिम्मेदारी को हमें अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए एज ए शिक्षक, और हम अपनी जिम्मेदारियों को तब समझेंगे जब हम प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करेंगे, हम प्रशिक्षण लिए रहेंगे तब। आप ये देखिए कि इसलिए हमारे शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों तथा सूक्ष्म शिक्षणों का अभ्यास कराया जाता है। अब शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ही हम लोग एक माइक्रो टीचिंग करवाते हैं और उसके बाद में शिक्षण कौशल से परिचित कराते हैं आपको। तो शिक्षण का, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षण कौशलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका प्रशिक्षण देना व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। प्रभावी शिक्षण हेतु मात्र विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो लोग इस बात को मानते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि अकुशल शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञान प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार करेंगे। जो आपको जानकारी तो है, लेकिन वो जानकारी आप सही ढंग से अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो ज्ञान आपको मुबारक हो, वो ज्ञान समाज के काम नहीं आएगा, वो ज्ञान बच्चों के काम नहीं आएगा। और ज्ञान सही ढंग से बच्चों तक पहुंचाने की कला शिक्षक प्रशिक्षण में ही बताया जाता है, शिक्षण कौशल में ही पता चलता है। तो विषय वस्तु को छात्रों के मानसिक स्तर पर किस प्रकार चलाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, या प्रभावी शिक्षण हेतु अथवा क्लिष्ट विषय वस्तु को स्पष्ट करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन कैसे करेंगे, किस तरह प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशल से ही पता चलती हैं। कब आप पुनर्बलन देंगे बच्चों को, कब आप उनको सैंपल प्रयोग करना सिखाएंगे, ये सारी चीज़ों का ज्ञान शिक्षण कौशल से मिलता है। एक कुशल शिल्पी की भांति शिक्षक को अपने कार्यों की बारीकियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी। और सभी विश्वविद्यालयों ने बीएड के पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। अब तो वो पाठ्यक्रम एनसीटी के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस पाठ्यक्रम में शिक्षक को कुशल शिक्षक बनाने हेतु विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। और ये बात अब भूल चुकी, खत्म समाप्त सा हो गया है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ये अब एक अपवाद स्वरूप शिक्षकों पर लागू होता है। अन्यथा अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा आजकल तैयार किए जाते हैं। शिक्षक जन्मजात होने की बात अब समाप्त हो गई है। अब प्रश्न उठता है शिक्षण कौशल है क्या। तो किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने की कला ही कौशल है। लेकिन यहाँ बात है शिक्षण कौशल का, यानी किसी कार्य को, किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने की कला को कौशल कहते हैं। कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से या दक्षता से निश्चित तौर पर पूर्ण करने की कला को शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु जो दक्षता एक शिक्षक में होती है उसे ही शिक्षण दक्षता अथवा शिक्षण कौशल कहते हैं। कहा गया है कि टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अध्यापक शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता होता है। तो आपका कक्षा प्रबंधन कौन करेगा, आप शिक्षक हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी ये कहा जा सकता है कि आप एक योग्य एवं कुशल शिक्षक हैं। तो आज यहाँ जो प्रश्न उठ रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण कौशलों का एक समूह है, वो जो आपस में सुनियोजित एवं समन्वित होते हैं। शिक्षण कौशल एक अन्य तात्पर्य प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का समुचित एवं यथा समय यथास्थान प्रयोग करना है, ताकि उचित एवं प्रभावात्मक शिक्षक बन सकें। तो शिक्षण कौशल के माध्यम से ही हम एक कुशल एवं योग्य शिक्षक तैयार करते हैं। हम आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम अगले दिन पुनः
शिक्षण कौशल पर। शिक्षण कौशल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये एक योग्य शिक्षक के लिए शिक्षण कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।